तो हाँ प्यारे बच्चों, फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का जो पेपर है वो फाइनली आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और पेपर में टोटल आपको 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टोटल 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है, भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है, जो फाइनली आज हो चुका है। पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 40 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर इजी था या हार्ड था, तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। पहला प्रश्न है आपके, निश्चयवाद संकल्पना है वो किसने दी थी? तो निश्चयवाद संकल्पना है वो किसने दी थी? आपके रेटजेल ने दी थी। तो बे ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है वो कौन सा नहीं है? स ऑप्शन आपका सही होगा, चिकित्सा सुविधाएं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर है वो कितना हो सकता है? तो मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर है वो कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया था कि मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है? तो मानव विकास प्रतिवेदन है उसका प्रकाशन कौन करता है? बे ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, UNDP। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न की, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, कोल खोज। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 6ठा प्रश्न दे रखा है कि कौन सा उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित नहीं है? तो 6वें प्रश्न का आंसर आपके स ऑप्शन होगा, नमक उद्योग। नमक उद्योग स ऑप्शन आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो 7वें प्रश्न का उत्तर आपके स ऑप्शन होगा, परिवहन। और 8वां प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो 8वां प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपके ब ऑप्शन होगा, आर्यभट्ट। यह आपको याद रखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि वृद्ध झील प्रदेश स्थित है। तो वृद्ध झील प्रदेश स्थित है कहां पर है? तो स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उत्तरी अमेरिका में। और प्रश्न संख्या 10 है कि तेल पतन का उदाहरण नहीं है। तो तेल पतन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें द ऑप्शन आपको याद रखना है, कोचीन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है, विश्व परिवहन की प्रमुख विद्याएं हैं। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसमें बे ऑप्शन आपको याद रखना है, 382। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है कि महामारी विज्ञान का अध्ययन है वो किस भूगोल में किया जाता है? तो इसमें आएगा मानव भूगोल। इसमें आपको क्या लिखना है? मानव। ओके। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अप्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अप्रवासी। तो इसमें आपने अप्रवासी लिखा होगा। और उसके बाद में तीसरा है कि ने अपने सिद्धांत में कहा था कि दुनिया में लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, 2016 में देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो इसके अंदर आएगा 164। कितना आएगा? 164 देश। उसके बाद में 5वां प्रश्न है, भारत में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो इसमें आएगा बच्चों 2.4। कितना आएगा? 2.4। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आएगा हिमाचल प्रदेश। क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी HP, हिमाचल प्रदेश। तो इस रिक्त स्थान में आपको हिमाचल प्रदेश से लिखना था। तो आप देख सकते हैं टोटल 7 जो प्रश्न हैं वो आपके रिक्त स्थान वाले थे। तो सातों के साथ किन किन बच्चों के सही है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसमें देखिए GATT का पूरा नाम आपने क्या लिखा, मिश्रित जो कृषि है वो क्या है,
कुंड और टांका क्या है, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखने थे, वर्दी और विकास में क्या अंतर है। तो पूरा पेपर आपका इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 40 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।